आज हम कक्षा 8 की गणित का अध्याय 12 घात और घातांक इसकी प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5 हल करेंगे। ये प्रश्न यूसुफ खान जी ने पूछे हैं। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखें। मानक रूप क्या होता है? कोई भी संख्या जब बहुत बड़े रूप में दी है तो उसको छोटे रूप में लिखना। मानक रूप का उपयोग कहाँ अधिकतर किया जाता है? जैसे हमें निकालना है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, या सूर्य से चंद्रमा की दूरी, या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। तो ये तो किलोमीटर भी मिलियंस में होते हैं, तो उनको हम बहुत सारे शून्य के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हमें घात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इनको हम मानक रूप में लिखना सीखेंगे। इसमें क्या होता है मानक रूप में? इसका बेसिक चीज़ तो ये होती है कि कोई भी जैसे संख्या दी है, ये दिया है हमें 837, तो इसका मानक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप होगा 8.37 गुणा 10 के ऊपर 2 की घात। ये 2 की घात क्यों लगाई ये देख लेते हैं। जैसे ये दिया है 837, अब हम इस संख्या में हमें क्योंकि 8.37 चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग करेंगे। अब कोई भी संख्या में हम कहीं से भी 100 से भाग तो नहीं कर सकते, इसके लिए हमें 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? यदि हम किसी भी संख्या को किसी अन्य संख्या से अंश और हर में गुणा या भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यदि हम इसको 100/100 से गुणा करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो 837 ही रहेगा। तो मानक रूप में भी यही होता है, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसका रूप छोटा हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8.37। ये वाला 100 यहाँ आ गया, और जो ऊपर का 100 था इसको हमने 2 की घात के रूप में लिख दिया। इसको हम फिर से बता देते हैं, ये था 837, ये नीचे वाला 100 यहाँ आ गया, और ऊपर वाले 100 पे हमने 2 की घात लगा दी। ये जो यहाँ पे 100 बचा था इसमें हमने 2 की घात लगा दी। तो हम इसको लिख सकते हैं 8.37 गुणा 10 के ऊपर 2 की घात। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी संख्या से पहले आप समझना शुरू कीजिए। अब हमें यहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या दी है, इसको हमें कैसे करना है ये देखते हैं। यहाँ पे हैं, ये है 8 शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पर ये पूरी पहले संख्या लिख लेंगे। अब देखिए, इस संख्या को यदि हमें दशमलव को हटाना है तो हम क्या करते थे? नॉर्मल हम क्या करते हैं, जैसे हमें दिया है 10.02, अब हमें दशमलव हटाना है तो हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी संख्या लिख दी, और जहाँ पे दशमलव था उसके नीचे लगा दिया 1, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने हमने शून्य लगा दिए। इस तरह से इसका दशमलव हटाया जाता है। तो बस यही हम इस नियम का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर हमें दशमलव हटाना है तो यहाँ पर हमने 1 लगा दिया, है ना। इसको हमें दूसरे स्टेप में लिखना पड़ेगा। ये शून्य वैसे रहेंगे और ये 8 शून्य वैसे रहेंगे, 5 6 7 8, और ये 837 भी वैसे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव था, यहाँ भी हमने लगाया नहीं है, यहाँ 1 लिख लेंगे, और ये हैं पूरे 8 शून्य और ये 3 अंक। तो हम क्या करेंगे, 10 के ऊपर 11 की घात। अब हम 1 के बाद 11 शून्य नहीं लिखेंगे, 10 के ऊपर हमने 11 की घात लगा दी। इसका मतलब हुआ कि 1 के बाद ये 11 शून्य। अब हम इसको हल कर लेंगे। अब ये आगे वाले शून्य का तो अब कोई मतलब नहीं है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 837/10 के ऊपर धन 11 की घात। अब यदि हमें इस घात को ऊपर ले जाना है तो ये ऋण की घात हो जाएगी। आपको पता होगा कि जब कोई घात है, जैसे मान लीजिए 1/m⁴n, तो ये क्या हो जाता है, 1 गुणा m के ऊपर -n की घात। ये हमने नियम पढ़ा है कि भाग में घातें घट जाती हैं। ऐसे यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा 837 और गुणा 10 के ऊपर ऋण 11 की घात। इतना तो हल हो गया, लेकिन अब ये मानक रूप में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, मानक रूप में लाने के लिए हमें 8.37 चाहिए। अब 8.37 लाने के लिए हमें इसको 100 से भाग करना पड़ेगा, और यदि हम 100 से भाग कर रहे हैं तो 100 से गुणा भी करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में दूसरी संख्या से गुणा और भाग दोनों करते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। तो इसके लिए हम 837 गुणा 100/100, 1000 क्यों नहीं लिया, 100 क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें
8 के बाद 2 अंक चाहिए, दशमलव के बाद हमें केवल 2 अंक चाहिए यहाँ पर। और ये 10 के ऊपर ऋण 11 की घात वैसी रहेगा। अब ये हमारा हो जाएगा 837 भागित, यहाँ आ जाएगा 100 गुणा, ये ऊपर वाला 100 वैसे ही रहेगा और गुणा 10 के ऊपर ऋण 11 की घात। ये हो जाएगा 8.37, ये नीचे वाले 100 से हम इसको भाग कर देंगे और ये ऊपर हो जाएगा 10 के ऊपर 2 की घात और गुणा 10 के ऊपर ऋण 11 की घात। अब ये हो जाएगा हमारा 8.37 गुणा 10 के ऊपर 2 ऋण 11 की घात। 2 ऋण 11 क्यों लिखा? क्योंकि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, लेकिन यहाँ पर ये पहले से माइनस की थी तो 2 धन ऋण 11 लिखते, इससे अच्छा हमने लिख दिया 2 ऋण 11। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8.3737 गुणा 10 के ऊपर ऋण 9 की घात। ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। आपको ये क्वेश्चन कई बार करना है, रोज करना है, एक दिन में आप 3-4 बार कीजिए, ये अपने आप समझ में आएंगे। नहीं बनता है आप इसको दोबारा से चेक कीजिए, ये बनेंगे, बहुत आसानी से बनेंगे। अब इसी का हम प्रश्न क्रमांक 5वां भाग देख लेते हैं, पहले का 7। अब हम ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी तो यहाँ पर भाग था, पिछले वाले क्वेश्चन में दशमलव था, इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 1 8 6, अभी सिंपल लिखा और गुणा 10 के ऊपर 7 की घात। अभी हमने केवल शून्य को हाथ लगाया, अभी संख्या को हाथ नहीं लगाया, संख्या पूरी वैसे ही है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको बनाना है 3.186, क्योंकि इसका मानक रूप तो वही होता है। तो जब हमें यहाँ दशमलव चाहिए तो हमें नीचे चाहिए 3 0। इसके लिए हम क्या करेंगे 3 1 8 6 गुणा 1000 भागित 1000 कर देंगे। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हम दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक होंगे यहाँ, इसलिए हमें 3 0 चाहिए नीचे। और ये हो जाएगा 10 के ऊपर 7 की घात। ये वाला 1000 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 8 6 भागित 1000। और ये ऊपर वाला जो 1000 है ये वैसे रहेगा, गुणा 10 के ऊपर 7 की घात। अब ये वाला तो हो जाएगा 3.186 गुणा, ये 10 के ऊपर 3 की घात लगा सकते हैं हम इसको, 10 के ऊपर 3 की घात गुणा 10 के ऊपर 7 की घात। तो ये हमारा आ जाएगा 3.186 गुणा 10 के ऊपर 3 धन 7 की घात। ये हो जाएगा 3.186 गुणा 10 के ऊपर 10 की घात। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन में आप जो इसके सरल क्वेश्चन हैं पहले आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ये वाले हैं ये बिल्कुल आसान होते हैं, और जहाँ पर दशमलव होता है वो थोड़े से कठिन होते हैं। तो आप पहले आसान वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, दशमलव का भाग करना सीखिए, उसके बाद ये प्रश्न आपसे बनेंगे। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन बनने लगेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यूसुफ खान जी और बाकी सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो 8th क्लास में, या अब इसके एग्ज़ाम के बाद आप 9th क्लास में आ जाएंगे, तब भी आप मुझे कमेंट्स करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।